शक की पत्नी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में रोहन अपने परिवार के साथ रहता था। घर में उसकी मां सावित्री देवी, छोटा भाई अमन, बड़ी भाभी सुनीता और उसकी पत्नी नेहा रहती थीं। रोहन शहर की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। पूरे गांव में उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। वह हर किसी की इज्जत करता था और कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था। करीब 2 साल पहले उसकी शादी नेहा से हुई थी। शादी के शुरुआती कुछ महीने किसी सपने से कम नहीं थे। दोनों साथ बाजार जाते, शाम को छत पर बैठकर बातें करते, छोटी छोटी खुशियों में भी मुस्कुरा लेते। रोहन अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता था। ऑफिस से लौटते समय कभी उसकी पसंद की मिठाई लाता, कभी चूड़ियां तो कभी बिना किसी वजह के गुलाब का फूल। नेहा भी उसे देखकर मुस्कुरा देती। लेकिन धीरे धीरे उसकी एक आदत सामने आने लगी, शक करने की आदत। शुरुआत बहुत छोटी थी। एक दिन ऑफिस में जरूरी मीटिंग होने की वजह से रोहन घर 1 घंटा देर से पहुंचा। दरवाजा खुलते ही नेहा ने पूछा, आज इतनी देर कैसे हो गई? रोहन ने मुस्कुराकर कहा, ऑफिस में मीटिंग थी इसलिए रुकना पड़ गया। नेहा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को खाना खाते समय उसने फिर वही सवाल पूछा, सच सच बताओ, ऑफिस में ही थे ना? रोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, रहा और कहां जाऊंगा। नेहा ने सिर तो हिला दिया, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि उसे बात पर भरोसा नहीं हुआ। रोहन ने सोचा, न नई नई शादी है, शायद इसीलिए चिंता करती होगी। उसने बात वहीं खत्म कर दी। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ दिन बाद रविवार था। घर में सब लोग साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। बड़ी भाभी सुनीता रसोई में आलू के पराठे बना रही थीं। रोहन पानी पीने के लिए रसोई में गया और मुस्कुराकर बोला, भाभी, आज तो पूरे घर में पराठों की खुशबू आ रही है। सुनीता हंसते हुए बोली, पहले खाकर बताइए, तारीफ सच में करेंगे या ऐसे ही? दोनों हल्का सा मुस्कुरा दिए। उसी समय नेहा ने यह सब देख लिया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में शक का बीज पड़ चुका था। रात को कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और गुस्से में बोली, भाभी से इतनी हंस हंस कर बातें क्यों कर रहे थे? रोहन हैरान रह गया। अरे वो मेरी भाभी हैं। तो क्या हुआ? जरूरत क्या थी इतना मुस्कुराने की? रोहन ने समझाया, नेहा, रिश्तों को गलत नजर से मत देखा करो। लेकिन नेहा ने उसकी एक नहीं सुनी। उस रात दोनों में पहली बार जोरदार बहस हुई। अगले दिन ऑफिस में भी रोहन का मन नहीं लगा। शाम को घर आया तो देखा कि नेहा उसका मोबाइल हाथ में लेकर बैठी है। उसने फोन का लॉक पहले ही सीख लिया था। वह कॉल हिस्ट्री देख रही थी, फिर व्हाट्सएप खोला, फिर फोटो गैलरी, फिर इंस्टाग्राम, सब कुछ। करीब 20 मिनट तक वह फोन चेक करती रही। रोहन चुपचाप उसे देखता रहा। आखिर उसने पूछा, और आज कुछ मिला? नेहा बोली, आज तो नहीं मिला, लेकिन मैं सब देखती रहूंगी। यह सुनकर रोहन का दिल टूट गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी पत्नी उसे अपना पति नहीं बल्कि एक अपराधी समझने लगी है। समय बीतता गया। अब यह रोज की बात हो गई। रोहन 5 मिनट भी देर से आता तो 10 सवाल तैयार रहते। अगर फोन बिजी मिलता तो नेहा तुरंत पूछती, किससे बात कर रहे थे? अगर किसी अनजान नंबर से कॉल आ जाती, और ये कौन है? अगर किसी महिला सहकर्मी का नाम जुबान पर आ जाता, और उससे इतनी बातें क्यों करते हो? धीरे धीरे रोहन ने लोगों से बात करना भी कम कर दिया। वह सिर्फ इसलिए चुप रहने लगा ताकि घर में झगड़ा ना हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि अभी तो नेहा का शक शुरू ही हुआ था। जल्द ही उसका शक ऑफिस, दोस्तों, जिम और यहां तक कि अपने ही परिवार तक पहुंचने वाला था। और वही शक एक दिन पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा। रोहन हर दिन यही सोचकर घर लौटता था कि शायद आज का दिन बिना झगड़े के निकल जाए। लेकिन अब जैसे नेहा को हर बात में शक होने लगा था। चाहे बात कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसके मन में बस एक ही सवाल रहता था, रोहन मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहा? एक दिन ऑफिस में रोहन की टीम की नई कर्मचारी प्रिया एक फाइल लेकर उसके पास आई। सर, इस फाइल पर आपके साइन चाहिए। रोहन ने फाइल देखी और बोला, ठीक है, मैं अभी कर देता हूं। उसी समय प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू सर, आपने मेरी बहुत मदद की। ऑफिस में मौजूद बाकी लोग भी वहीं थे। यह एक बिल्कुल सामान्य बातचीत थी। शाम को घर पहुंचते ही नेहा ने पूछा, आज ऑफिस में प्रिया से क्या बातें हो रही थीं? रोहन चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? नेहा ने अपना मोबाइल दिखाया। रोहन के एक सहकर्मी की सोशल मीडिया स्टोरी में ऑफिस की तस्वीर थी, जिसमें रोहन और प्रिया बात करते दिखाई दे रहे थे। नेहा गुस्से से बोली, ऑफिस काम करने जाते हो या लड़कियों से हंसने? रोहन ने लाख समझाया कि वह सिर्फ काम की बात थी, लेकिन नेहा ने पूरी रात उससे बात नहीं की। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने रोहन से कहा, आपका वजन बढ़ रहा है।
रोज थोड़ा व्यायाम किया कीजिए। रोहन ने पास के जिम में जाना शुरू कर दिया। पहले ही दिन ट्रेनर ने उसका परिचय बाकी सदस्यों से कराया। वहां एक महिला सदस्य बोली, नमस्ते, मैं यहां पिछले 2 साल से आती हूं। रोहन ने सिर्फ मुस्कुराकर नमस्ते कहा और अपनी एक्सरसाइज करने लगा। लेकिन उसी समय जिम के बाहर खड़ी नेहा ने यह सब देख लिया। घर पहुंचते ही उसने कहा, अब जिम में भी दोस्तियां होने लगी हैं। रोहन ने सिर पकड़ लिया। नेहा, मैंने सिर्फ नमस्ते कहा था। झूठ मत बोलो, मैं अपनी आंखों से देख कर आई हूं। उस दिन इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि अगले दिन रोहन ने जिम जाना ही छोड़ दिया। अब रोहन अपने दोस्तों से भी मिलने से डरने लगा। एक रविवार को उसके कॉलेज के दोस्त अचानक घर के पास मिल गए। सबने साथ में चाय पी और पुरानी बातें करने लगे। किसी ने एक ग्रुप फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी। फोटो में लड़के भी थे और 2 लड़कियां भी। बस नेहा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इन लड़कियों के साथ फोटो खिंचवाने की क्या जरूरत थी? वो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, मुझे कुछ नहीं सुनना। रोहन ने उसी दिन कॉलेज वाला व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिया। उसने पुराने दोस्तों से मिलना भी बंद कर दिया। मां सावित्री देवी यह सब चुपचाप देख रही थीं। एक दिन उन्होंने प्यार से नेहा को समझाया, बेटा, हर रिश्ता गलत नहीं होता, हर मुस्कुराहट का मतलब प्यार नहीं होता। अपने पति पर भरोसा करना सीखो। नेहा तुरंत बोली, आप तो हमेशा अपने बेटे का ही साथ देंगी। मां की आंखें भर आईं। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि यह सिर्फ गुस्से की बात नहीं, बल्कि नेहा का शक अब उसकी सोच पर हावी हो चुका है। इसी बीच घर में खुशियों की खबर आई। रोहन के छोटे भाई अमन के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। रविवार को लड़की वाले घर आने वाले थे। घर की सफाई हुई, मिठाइयां आईं, सब नए कपड़े पहनकर तैयार हो गए। लड़की का नाम पूजा था। वह अपने माता पिता के साथ आई। कुछ देर बाद अमन और पूजा को अलग बैठकर बात करने का मौका दिया गया। इसी बीच पूजा पानी लेने रसोई में गई। संयोग से उसी समय रोहन भी पानी पीने पहुंचा। पूजा मुस्कुराकर बोली, भैया, एक बात पूछूं? रोहन मुस्कुराया, हाँ पूछो बेटा। अमन जी कैसे हैं? उनका स्वभाव कैसा है? रोहन ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छे हैं। अगर शादी होगी तो तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। इतना कहकर वह बाहर आ गया। लेकिन दरवाजे के पास खड़ी नेहा ने यह पूरी बात सुन ली। उसकी आंखों में फिर वही शक उतर आया। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वह सबके सामने सच बताएगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका अगला कदम पूरे परिवार की इज्जत दांव पर लगा देगा। अगले दिन सुबह से ही घर में खुशी का माहौल था। सब लोग चाहते थे कि अमन और पूजा का रिश्ता अच्छे से तय हो जाए। पूजा का परिवार भी बहुत खुश था, लेकिन नेहा के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह बार बार रसोई में हुई रोहन और पूजा की छोटी सी बातचीत को याद कर रही थी। उसके मन ने उस सामान्य बातचीत को भी गलत अर्थ दे दिया था। थोड़ी देर बाद सब लोग हॉल में बैठे थे। चाय नाश्ता चल रहा था। तभी नेहा अचानक उठी और तेज आवाज में बोली, एक बात पूछनी है मुझे। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। नेहा ने गुस्से में रोहन की ओर उंगली उठाई और बोली, शादी अमन की हो रही है या तुम्हारी? हर लड़की से बात करने का बहाना ढूंढ लेते हो। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। पूजा के माता पिता हैरान रह गए। अमन का चेहरा शर्म से झुक गया। रोहन को ऐसा लगा जैसे किसी ने सबके सामने उसका सम्मान छीन लिया हो। मां सावित्री देवी ने गुस्से में कहा, नेहा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? वह लड़की तुम्हारे देवर की होने वाली पत्नी है। लेकिन नेहा किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये दोनों रसोई में हंस हंसकर बातें कर रहे थे। पूजा रोने लगी। उसने कहा, भाभी जी, मैंने तो सिर्फ अमन जी के बारे में पूछा था। रोहन भैया ने मुझे अपने छोटे भाई के बारे में बताया था। लेकिन अब माहौल इतना खराब हो चुका था कि पूजा के पिता उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, अगर इस घर में भरोसा ही नहीं है तो हमारी बेटी यहां खुश नहीं रह पाएगी। इतना कहकर वे जाने लगे। अमन उनके पैरों में गिर पड़ा। अंकल प्लीज, मेरी कोई गलती नहीं है। बहुत समझाने के बाद किसी तरह बात संभली। रिश्ता तो नहीं टूटा, लेकिन दोनों परिवारों के बीच एक अजीब सी दूरी आ गई। उस रात रोहन अपने कमरे में चुपचाप बैठा था। उसने खाना भी नहीं खाया। नेहा को भी अब थोड़ा एहसास होने लगा था कि शायद बात ज्यादा बढ़ गई, लेकिन उसके अहंकार ने उसे माफी मांगने नहीं दी। रात के करीब 2 बजे रोहन धीरे से उठा और छत पर चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह आसमान की तरफ देखकर बोला, हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे हर दिन अपराधी की तरह जीना पड़ रहा है। अब मुझसे नहीं होता। वह छत की मुंडेर पर चढ़ गया। उसी समय बड़ी भाभी सुनीता की नींद खुल गई। उन्होंने छत पर किसी की परछाई देखी। वह दौड़ते हुए ऊपर पहुंची। रोहन, नीचे उतर जाओ। रोहन रोते हुए बोला, भाभी, मैं थक गया हूं। रोज रोज अपनी बेगुनाही साबित करते करते अब जीने की हिम्मत नहीं बची।
इतने में माँ भी ऊपर आ गईं। दोनों ने मिलकर रोहन को पकड़ लिया। माँ उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगीं। सुबह पूरा परिवार हॉल में बैठा था। रोहन पहली बार अपनी पत्नी के सामने डटकर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। नेहा, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया, कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, लेकिन तुमने मुझे हर दिन कटघरे में खड़ा किया। भाभी से बात करूं तो शक, ऑफिस जाऊं तो शक, दोस्तों से मिलूं तो शक, जिम जाऊं तो शक, फोन बज जाए तो शक। मैं इंसान हूं, कैदी नहीं। पूरा घर रो रहा था। मां ने भी कहा, बेटी, प्यार में भरोसा होता है, पहरेदारी नहीं। रोहन ने गहरी सांस ली और कहा, जब तक तुम अपने इस शक को खत्म नहीं करोगी, तब तक इस घर में साथ रहना हमारे लिए सही नहीं होगा। यह सुनते ही नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोने लगी, लेकिन इस बार बहुत देर हो चुकी थी। वह अपना सामान लेकर मायके चली गई। मायके पहुंचने के बाद पहली बार उसने अपने व्यवहार के बारे में सोचना शुरू किया। उसे याद आने लगा कैसे उसने रोहन का फोन चेक किया, कैसे दोस्तों से मिलने पर झगड़ा किया, कैसे भाभी पर भी शक किया, और कैसे पूरे परिवार के सामने रोहन की बेइज्जती कर दी। अब उसे समझ आ गया था कि उसका प्यार नहीं, उसका डर और शक उसके रिश्ते को खा गया। वह कई दिनों तक रोती रही। आखिरकार एक दिन वह वापस रोहन के घर पहुंची। जैसे ही रोहन सामने आया, नेहा उसके पैरों में बैठ गई। मुझे माफ कर दो रोहन, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगी, इसलिए हर समय डरती रही, लेकिन उसी डर ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। रोहन कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, माफ करना आसान है, लेकिन टूटा हुआ भरोसा जोड़ने में समय लगता है। अगर तुम सच में बदलना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। नेहा ने आंसू पोंछते हुए वादा किया, आज के बाद मैं अपने रिश्ते की नींव शक पर नहीं, भरोसे पर रखूंगी। धीरे धीरे समय बीता। नेहा ने अपने व्यवहार में बदलाव लाया। घर का माहौल फिर से पहले जैसा होने लगा। रोहन के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई, और उस दिन नेहा ने समझ लिया, शक कभी किसी रिश्ते की रक्षा नहीं करता, बल्कि उसे अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। कहानी की सीख, पति पत्नी का रिश्ता प्यार से नहीं, भरोसे से चलता है। जहां हर बात पर शक होता है, वहां खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकती। इसलिए अपने रिश्ते को शक नहीं, विश्वास से मजबूत बनाइए।